बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत पे हाज़िर हूँ। आज हमारा बड़ा अहम टॉपिक जो है, इसके अंदर प्रॉपर वे टू यूज़ जेमस्टोन अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, यानी जायचे के मुताबिक नगीने का दुरुस्त इस्तेमाल। आज इस मौजू की, इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आखिर इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवालात मेरे तक आ रहे थे जिसके मुताबिक अभी भी जेमस्टोन क्यों यूज़ किए जाते हैं, आखिर क्या इनका तरीक़ाकार होता है, किस तरह से इसको पहनना है, किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्स और बहुत सारे ऐसे सवालात जो हैं वो जहन में गर्दिश करते हैं। अभी मेरे पास एक सवाल आया था, उसमें ये भी पूछा जा रहा था कि जायचे के अंदर हम अगर कोई रूहानियत है या कोई भी और चीज़ है, फाइनेंस है, करियर है, औलाद का सुख है, प्रॉपर्टी है, किसी भी हवाले से शादी है, अगर हमने उसको थोड़ा सा बूस्ट करना है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्टोन का इस्तेमाल ना करें, हम कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ लें, ऐसी को पढ़ाई कर लें जिसकी वजह से हमारे मामलात में आसानी होना शुरू हो। बिल्कुल ऐसा होता है, इसमें इलाहिया है, अल्लाह के नाम हैं, बहुत सारे वसाइफ हैं, बहुत सारी कुरानी आयात हैं जिनको हम अपनी बेहतरी के लिए, चूँकि अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह को पुकारना है, चाहे वो किसी भी अंदाज़ में हो, तो अल्लाह ज़रूर उसको सुनता है। लेकिन इसके अंदर होता ये है कि इसमें इलाहिया जो है या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो एक ख़ास मखसूस वक्त में आप उसको पढ़ते हैं, वो आपके बॉडी के साथ उसका जो ऑरा होता है वो कुछ देर के लिए मुंसलिक होता है। लेकिन उसके बाद ये भी देखना पड़ता है कि आखिर अमाल क्या है, कि एक तरफ आप अल्लाह को पुकार रहे हैं एक मकसद के लिए, और उसके बाद फिर आप दुनियादारी के कामों में पड़ जाते हैं, ऐसे कामों में पड़ जाते हैं जिसमें कई दफ़ा अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती, कई दफ़ा ग़ीबत हो जाती है, कई दफ़ा झूठ बोलना पड़ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अमाल होते हैं, आंखें इंसान की भटक जाती हैं, इंसान है, ख़ता का पुतला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो हर वक्त आपके साथ अटैच रहे, आपके साथ आपके प्लैनेट्स की जो पोजीशन है, जो अल्लाह का कलाम है या जो भी पढ़ाई है, वो उसके बेनिफिट 100 क्या 110% बल्कि 1000% उसके बेनिफिट बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन एक केस मेरे पास आया जिसके अंदर एक साहब थे, वो बहुत अरसे से फ़िक्रमंद थे अपने रोज़गार को लेकर। अपने रोज़गार को लेकर उनको मैं जो भी पढ़ाई बताऊं, जो भी सदका उनको बताऊं, वो सदका भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। 1 साल गुज़र गया, 2 साल गुज़र गया, मैं ख़ुद इतना परेशान कि आखिर इस बेचारे की ज़िंदगी में चीज़ें क्यों बेहतर नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली तीसरे साल ये चीज़ मेरे नॉलेज में आई कि कहीं ना कहीं वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं कर रहा था, कि उसने अपने उस हाले नूर के अंदर एक ऐसी चीज़, एक ऐसा धब्बा ऐड कर लिया था जो अल्लाह को भी कबूल नहीं था। तो जब तक इंसान उन तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा ना हो जाए, उनको ख़त्म ना कर दे, अब इंसान आम इंसान है, हम वली अल्लाह तो हो नहीं सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जेमस्टोन्स की जहाँ तक बात है, अब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में एक स्टोन पहना हुआ है, अपने जायचे के मुताबिक जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन को बेहतर करने के लिए। अब ये कहीं ना कहीं मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये मेरे साथ अटैच है, चूँकि जेमस्टोन का बेसिक मकसद क्या होता है कि आप अपनी बॉडी के साथ एक ऐसे ट्रांसमीटर को अटैच कर लेते हैं जो आपकी बॉडी में आने वाली उन वेव्स को प्रॉपरली आपकी बॉडी में मुंतकिल करता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। और ये बैकएंड पे अपना काम कर रहा होता है कि मैं अगर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये उन वेव्स को मेरी बॉडी तक मुंतकिल कर रहा है। या कोई भी शख्स अगर कोई जेमस्टोन लेकर पहनता है तो वो हर वक्त उसके साथ मुंसलिक रहता है, उसके साथ अटैच रहता है, और ट्रांसमीटर की तरह काम करते हुए आपके जायचे के अंदर मौजूद उन कमियों को, उन खामियों को बेहतर करता है। एक तरह से जैसे एक बूस्टर डोज इंसान को एनर्जी देती है, ताकत देती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टोन पहनने के बाद आप ये सोचना शुरू कर दें कि अभी कोई करिश्मा हो जाएगा, अभी कोई मैजिक हो जाएगा और ज़िंदगी जो है वो यकसर बदल जाएगी। 100% अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही से हम मांगते हैं।
और अल्लाह ही की बनाई हुई मादनियात में से ये चीज़ें हैं जो कि अल्लाह के ज़िक्र इलाही में भी रहती हैं और इनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। जैसे एक मेडिसिन भी एक सॉल्ट है, एक दवाई आप लेते हैं तो वो भी एक सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब ये कि एक कहीं ना कहीं कोई केमिकल है, फार्मूला है, कोई पहाड़ का टुकड़ा है, उसमें से निकाल कर जड़ी बूटियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। पुराने वक्तों में इवन अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे हकीम हैं जो अकीक को तराश कर या क्रश करके उसका पाउडर या उसका सफ़ूफ बनाते हैं, किसी ज़ख़म को हील अप करने के लिए, किसी दवाई में इस्तेमाल करने के लिए। एक हकीम साहब से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने समुंदर से निकलने वाली ये जो सीप है उसका पाउडर बना के वो किसी मकसद के लिए एक शख्स को दी कि वो बेहतर होगा। फिर उन्होंने एक अकीक जो था उसका पाउडर बना के कोई ज़ख्मी था उसके ज़ख़म की मरहम के लिए इस्तेमाल। तो पुराने वक्तों में बहुत सारे ऐसे हमारे सामने केसेस आते हैं कि जिसमें हम स्टोन्स को, जो जवाहरात हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको पहनने की गर्ज से नहीं, अपने मेडिकल पर्पस से भी उनको यूज़ किया जाता है ताकि आपकी बॉडी के अंदर आने वाली जो भी ख़राबियाँ हैं उनको दूर किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मेरा नगीना क्या होगा, मुझे कौन सा नगीना पहनना है, कौन सा नगीना मेरे लिए बेहतर है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको ज़रूरत कौन से स्टोन की है, आप अपने ज़िंदगी के किस दौर से गुज़र रहे हैं। कुछ स्टोन्स बाय बर्थ होते हैं जिनको हम परमानेंट स्टोन्स कहते हैं, यानी आपने अपने नसीब को एक्टिव रखना है 24/7। तो आप 9th हाउस के प्लैनेट को देखेंगे, आपका जो भी असेंडेंट है 9th हाउस को देखेंगे। आपने करियर को बेहतर करना है, आप 10वें घर को देखेंगे। आपने फाइनेंस को बेहतर करना है, आप दूसरे घर को देखेंगे। लेकिन जेमिनी असेंडेंट की जब हम बात करें, मिसाल के तौर पे जौज़ा असेंडेंट हो, उसका दूसरा घर मून के पास है। अब मून असेंडेंट का एंटी है, हम फाइनेंस को कैसे एक्टिव करें, कैसे फाइनेंस को ताकत दें कि वो हमारे लिए फाइनेंशियली तौर पे बेनिफिशियल साबित हो। हमने को घर बनाना है, प्रॉपर्टी है, हम चौथे घर को एक्टिव करेंगे ताकि हमारा घर बनने के हवाले से चीज़ें बेहतर रहें। औलाद के लिए 5वें घर को एक्टिव करेंगे, मोहब्बत के लिए 5वें घर को एक्टिव करेंगे। लेकिन ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या जिस स्टोन को हम पहन रहे हैं उसका जो प्लैनेट है, क्या वो आपके जायचे में अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। अगर वो 6, 8, 12 में हो, किसी नहस घर में बैठा हो, आप उसको ताकत देते देते बीमारियों को भी ताकत दे देंगे, मुश्किलात को ताकत दे देंगे, आप ख़र्चे को ताकत दे देंगे। शादी नहीं हो रही, 7वां घर, मिसाल के तौर पे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट 7वां घर कैंसर है कि असेंडेंट का एंटी है 7वां घर, कि शादी को बेहतर करने के चक्कर में आप जो कुछ है वो उठाकर दूसरों को दे देंगे कि आपने अपने मद्दे मुकाबिल अपने ओपोनेंट्स को हावी कर लिया अपने ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए हमें स्ट्रेट अवे जायचे की तरफ जाना होता है। शौकीन अफराद सिर्फ अपना ज़ोडिक साइन देखा कि जी मेरा लियो असेंडेंट है, मुझे याकूत पहनना है, पता चला जब से याकूत पहना है तब से गुर्दे की तकलीफ़ का शिकार है। तो ज़ोडिक साइन के मुताबिक कोई भी स्टोन पहनना ये ठीक नहीं होता, ये गलत होता है। फिर कुछ लोग अपने नाम से, अपनी वालदा के नाम से चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए अपने स्टोन को पहन लेते हैं। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने किताबों से जो सेट पैटर्न एक चलता हुआ आ रहा है उसी को कॉपी किया और आगे से दूसरों को तजवीज़ करना शुरू कर दिया। ये देखा ही नहीं कि उसके जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, कौन से योग लगे हैं, डिग्री वाइज उसकी ताकत क्या है, कोई विपरीत राजयोग की कंडीशन में तो नहीं है, कोई हबूत का या नीच का तो नहीं है, कौन सी नक्षत्र पे बैठा हुआ है, नक्षत्रास का भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जायचे में दशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, ये चीज़ें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। असेंडेंट क्या है, असेंडेंट के मुताबिक क्या जो स्टोन आप पहन रहे हैं कि जिस दिन जितने बजे आप पैदा हुए हैं उस वक्त के मुताबिक जो भी आपका असेंडेंट बनता है क्या वो आपको सपोर्ट कर रहा है वो स्टोन पहनने के हवाले से। तो इन चीज़ों का देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप बग़ैर जायचा देखे
किसी को भी उसके बुर्ज के मुताबिक एक नगीना तजवीज़ करके उसकी ज़िंदगी का आप सत्यानाश कर दें। ऐसा कतन नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक चीज़ और भी ज़ेर बहस आती है कि हम स्टोन जो है वो कितने वज़न का, कितने कैरेट का लेकर पहने, किस दिन पहने, किस तरह से उसको पहने। तो सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि साहिब ज़ायचा जिसको आप स्टोन पहनाने जा रहे हैं वो क्या हुजम लेकर पैदा हुआ है, उसका बॉडी वेट कितना है, उसका वजूद कितना है, कि आपको भूख जो है वो 1 रोटी की है, 2 रोटी की है, 3 रोटी की है, कि आपने कितना खाना खाना है। तो उसके मुताबिक उसके बॉडी वेट को देखते हुए आप उसको नगीना तजवीज़ करते हैं। 50 kg है, 4 to 5 कैरेट्स का स्टोन चल जाएगा। 60 kg है, 5 to 6 कैरेट्स का स्टोन चल जाएगा। 70 है, फिर आपको 6 से 7 कैरेट का स्टोन लेके पहनाना है। 80 है, 7 से 8 कैरेट का स्टोन। 80 प्लस है तो फिर आप 10 या उससे ज़्यादा कैरेट्स का, क्योंकि ये फिर अबव चली जाती है बॉडी, कि आपकी रिक्वायरमेंट फिर 4-5 कैरेट के स्टोन जो हैं वो पूरा नहीं करते। कि बिल्कुल ऐसे ही है कि आप खाना खा रहे हैं लेकिन भूख रख के खाना शुरू कर दिया आपने, कि आपने जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक आपने उतनी डोज नहीं ली, उससे कम डोज ले ली। फिर उसके बाद ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपकी बॉडी जो है, बहुत सारे अफराद को 30 कैरेट का, किसी ने 25 कैरेट का स्टोन लेके पहना होता है, कि एक दिन में आप सारी ज़िंदगी का खाना नहीं खा सकते। अगर ओवर हो जाएगा, ज़्यादा खाएंगे तो भूख नहीं ख़त्म होगी बल्कि आप बीमार हो जाएंगे, बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्टोन पहनने के हवाले से। सबसे पहले तो आप अपना जायचा बनाएं और जायचा बनाने के बाद आप उसमें जो भी आपका असेंडेंट है, वो एरीज़ है, टॉरस है, जमनाई है, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या पाइसिस, ये 12 के 12 असेंडेंट्स में से कोई भी असेंडेंट है तो आप अपने असेंडेंट के मुताबिक पहले घर का स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अगर असेंडेंट का मालिक 6, 8, 12 में ना हो, तीसरे में ना हो, हबूत का ना हो, नीच का ना हो, तो आप असेंडेंट का स्टोन लाजमी लेकर पहन सकते हैं। फिर उसके मुताबिक आप ये देखें कि दीगर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कि अगर आपको फाइनेंस ठीक करना है तो आप फाइनेंस को ठीक करने के लिए एक एंटी प्लानट का स्टोन नहीं पहन सकते, तो फिर आप उस शख्स को यानी असेंडेंट को और उसके करियर को, आप उसके करियर यानी 10वां घर, आप 10वें घर को स्ट्रॉन्ग करें, आप 9th हाउस को स्ट्रॉन्ग करें, आप 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग करें, कि उन घरों को स्ट्रॉन्ग करें जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलते या उनके प्लैनेट्स अच्छी जगह पर मौजूद हैं, किसी ख़राब जगह पर मौजूद नहीं हैं। तो इस तरह से स्टोन को पहना जाता है। अब स्टोन कौन कौन से किन किन प्लैनेट्स के साथ मंसूब होते हैं, स्क्रीन पे इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि नंबर 1 सन जो लिखा हुआ है, सन का स्टोन बनता है रूबी, जिसको हम कहते हैं याकूत। फिर दूसरे नंबर पे मार्स है, मरीख, इसका स्टोन बनता है रेड कोरल यानी सुर्ख मरजान। तीसरे नंबर पर मून यानी कमर, इसका स्टोन बनता है वाइट पर्ल यानी सफ़ेद मोती। चौथे नंबर पर जुपिटर, इसका स्टोन बनता है येलो सफ़ायर यानी पीला पुखराज। नंबर 5 मरकरी, इसका स्टोन बनता है एमरल्ड यानी ज़मरद। नंबर 6 सैटर्न, इसका स्टोन है ब्लू सफ़ायर यानी नीलम। नंबर 7 पे वीनस, इसका स्टोन बनता है ओपल, जिसको दूधिया भी कहा जाता है, वाइट ओपल, ओपल भी आप लेके पहन सकते हैं। और अब यहाँ पर ये देखना बड़ा अहम है कि वज़न का मैंने आपको बता दिया कि इनको हम कैसे पहने। मिसाल के तौर पे अगर आप सन का स्टोन लेके पहन रहे हैं, शम्स का याकूत लेके पहन रहे हैं, तो आप ये देखें कि पैदाइशी तौर पे सन आपका जहाँ पे भी है, ट्रांजिट पोजीशन में यानी वक्ती जायचे के अंदर सन जो है, अगर वो छठे में है बीमारी के घर में और उस टाइम पे आप उसको पहन लें तो वो ख़राबी देगा।
वो 8वें में है ख़राबी देगा, वो 12वें में है ख़राबी देगा, तीसरे में है तो मेहनत फजूल की बढ़ाएगा, या हबूद का चल रहा है तो प्रॉब्लम देगा। तो उससे निकलने का इंतज़ार करें कि जब वो वहाँ से अपना ट्रांजिट मुकम्मल करते हुए उस घर को छोड़ते हुए किसी अच्छी जगह पर आ जाए और डिग्री वाइज थोड़ा सा ताकत में हो, देन आप उसका स्टोन लेकर पहने। कोई भी प्लैनेट हो सकता है। मार्स है कि मार्स अगर हबूद का चल रहा है और पैदाइशी तौर पे हबूद का नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पे हबूद से गुजर रहा है, और आप उस हबूद के दौर में आप उसका स्टोन लेके पहन लेते हैं, तो आपने बुनियाद ही ख़राबी में रख दी। तो उसके निकलने का इंतज़ार करें, उन दिनों में मरीख के सदक़े दें। मरकरी का स्टोन आपने पहनना है, मरकरी अगर हबूद का चल रहा है तो मरकरी के हबूद से निकलने का इंतज़ार करें, उसके 6, 8वें, 12वें घर से निकलने का वेट किया जाए। जब वैसे ही वो अच्छी जगह पर आ जाए या किसी ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ से उसकी नज़र अपने घर पे पड़ रही हो, या उसको कोई दोस्त से आ रहा देख रहा हो, उसको ताकत दे रहा हो, और डिग्री वाइज वो ख़ुद भी प्लैनेट ताकत में हो, उसकी दशा अंतरदशा प्रंतर दशा चल रही हो, तो कोई एक चीज़ अगर आपको मिल जाती है इनमें से, तो फिर आप उसकी बुनियाद स्टोन पहनने की उस टाइम पे रखें जिस टाइम पर जिस रिलेटेड प्लैनेट से आप स्टोन पहन रहे हैं उसकी पोजीशन बेहतर हो। कि अगर एक बच्चा माजूर पैदा होता है कि आपने बुनियाद ही ऐसे टाइम पे उसकी रख दी, तो डॉक्टर उसको मेडिसिन के मुताबिक एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका तो दे देंगे, लेकिन वो उसकी माजूरी नहीं ख़त्म होगी। तो हमने किसी भी माजूर सयारे को ताकत देने के लिए वक्ती तौर पे उसकी माजूरी के दिनों में, उसकी ख़राबी के दिनों में उसको ताकत नहीं देनी है, उन दिनों में उसके सदक़ात देने हैं। जैसे ही वो उस ख़राबी से निकले, देन आप उसका स्टोन लेकर पहने। अब ये भी पूछा जाता है कि स्टोन कौन कौन सी फिंगर में पहना जाए। कुछ लोग स्टोन पहनना पसंद नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव हो वो हमें बता दें। अब जैसे मरकरी है, मरकरी को ताकत देने के लिए आप ग्रीन एमरल्ड पहनते हैं। अब ऑल द टाइम आप ग्रीन कपड़े नहीं पहन सकते, आप ग्रीन चीज़ों का इंटेक नहीं कर सकते। आप हर वक्त सब्ज़ नज़र आएंगे, लोग आपसे बातें करेंगे कि आप क्या हर वक्त ग्रीन होके फिरते रहते हैं। तो ये स्टोन अपने ओन पे जब आप इसको पहनते हैं ये काम देता है। अगर आप लॉकेट में पहन लेते हैं तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं लॉकेट में गले में पहनने के लिए स्टोन तजवीज़ ना करूं। क्यों? क्योंकि आपने लॉकेट पहना, ऊपर से आपने अपने कॉलर को बंद किया, तो जो आपकी बॉडी में वेव्स आनी थी उसके ऊपर एक छतरी अम्ब्रेला आ जाती है कि आप एक शैडो के नीचे, साए के नीचे आ जाते हैं। जैसे धूप हो और बहुत तेज़ धूप हो और आप उस धूप से बचने के लिए किसी छाँव में चले जाते हैं तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है। तो इसी तरह अगर आप कोई स्टोन लॉकेट की सूरत में पहनेंगे तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर कभी ख़वातीन अक्सर दुपट्टा लेती हैं, अबाया लेती हैं, मर्द हजरात शर्ट्स पहनते हैं, कॉलर को बंद कर लेते हैं, वो अंदर ही कहीं बेचारा गुम होकर रह जाता है, वो आपकी बॉडी में प्रॉपर। फिर बाद में ये कंप्लेन आती है कि स्टोन जो है वो काम ही नहीं कर रहा। फिर उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि अक्सर लोग ब्रेसलेट बनवा के पहन लेते हैं। ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा है, इसकी अफादियत भी होती है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपका जो कॉलर है बाजू के, आप उसके बटन्स वगैरह बंद कर लेते हैं, ब्रेसलेट अंदर कहीं चली जाती है, कभी उस पर आ जाता है कपड़ा, कभी नहीं आता, तो वो भी आपको 50% असरात दे रहा होता है। अंदर जो होगा वो सिर्फ 10% असरात देगा गले में, लेकिन ब्रेसलेट जो है वो 50 to 60% अपने असरात दे रहा होता है। ब्रेसलेट अगर आप रूटीन में अपने कफ को, अपने कॉलर्स को खुला रखते हैं। उंगली के अंदर पहनना सबसे ज़्यादा क्यों बेहतर जाना जाता है? क्योंकि ये हर वक्त ओपन रहती हैं, हर वक्त खुली रहती हैं, कि ना इस पर कोई कपड़ा आता है, ना ये किसी शैडो के नीचे आती हैं। फिर उसके बाद ये भी देखना ज़रूरी है कि आपने जिस भी प्लैनेट का स्टोन लेकर पहना है उसको आप कौन सी फिंगर में पहन रहे हैं। अब आपके हाथ में 4 उंगलियां हैं, प्लैनेट जो हैं वो हमारे पास हैं 7। राहु केतु का मैं जिक्र नहीं करूँगा, राहु केतु के भी होते हैं जिसमें गाव मैदिक है, कैट आई है, उसको हम तजवीज़ नहीं करते क्योंकि राहु केतु को ताकत देने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि वो मंसूब हैं एडिक्शन से, नशे से, बुरी आदत से। हार्डली 100 में से कोई एक आधा बंदा होता है जिसको राहु केतु फ़ायदा दे रहा होता है। तो राहु केतु को ताकत देने से बचना चाहिए। अब 7 सियारे हैं और 4 उंगलियां, इसकी डिवाइडेशन कैसे की जाए? सबसे पहले तो आप अपने जहन में रखें कि आपकी जो सबसे पहली उंगली है ये है मुश्तरी की, जुपिटर की। दूसरे नंबर पे जो उंगली आपकी आती है ये है सैटर्न की, ज़ुहल की। तीसरे नंबर पे जो आपकी उंगली आती है ये है सन की, यानी शम्स की। चौथे नंबर पर जो आपकी उंगली आती है ये है किसकी? मरकरी की। ये मरकरी की उंगली है कि अगर आपने सबसे पहले अगर सन का स्टोन पहनना रूबी, तो आप सन की फिंगर में, रिंग फिंगर में आप उसको लेके पहनेंगे। और सन से रिलेटेड जो भी उनके फ्रेंड्स हैं आप उनका स्टोन भी इस फिंगर में लेकर पहन सकते हैं। फिर उसके बाद एमरल्ड आप पहनेंगे। मरकरी का स्टोन तो सबसे छोटी उंगली में पहनेंगे, मरकरी की फिंगर में, कि जो प्लैनेट जिस फिंगर के साथ मंसूब है उसी फिंगर में आप स्टोन लेके पहनेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि जैसे इंसान का नाक, कान, गला, ये सारी चीज़ें इंसान के हलक तक ही जा रही होती हैं चीज़ें, लेकिन इंसान खाना मुंह से खाता है और सुनता कान से है, और सांस जो है वो नाक से लेता है, के फंक्शन अलग अलग हैं, चाहे कनेक्टिविटी एक है। तो जिसका जो फंक्शन होगा उसी में लेकर आप पहनेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। फिर उसके बाद सेंटर वाली जो आपकी मिडिल फिंगर है सैटर्न, ज़ुहल, के ज़ुहल की उंगली में आप नीलम लेके पहने। आप इसका जो दोस्त से आ रहा है ओपल, आप उसका स्टोन लेके पहने, वीनस का। फिर उसके बाद जुपिटर है कि जुपिटर की फिंगर के अंदर आप येलो सफ़ायर लेकर पहने। इसके अंदर भी पहना जा सकता है, इसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें भी, लेकिन ज़्यादा अफादियत उसकी होती है कि आप उसको उसी प्लैनेट की फिंगर में पहने जहाँ से उसका ताल्लुक़ है। कि सन का प्लैनेट का जो स्टोन है वो रिंग फिंगर में, मार्स का भी आप सन की फिंगर में पहने, फ्रेंडली है उसके साथ। फिर उसके बाद एक मून है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। उसके बाद जुपिटर है, आप जुपिटर की फिंगर में पहने, शहादत वाली उंगली में। फिर उसके बाद आगे मरकरी है, मरकरी को आप सबसे छोटी उंगली में, आप उसकी जो चीची वाली उंगली है उसमें आप उसको लेकर पहने। नीलम जो है वो मिडिल फिंगर में आप लेके पहने, दरमियानी उंगली में। और उसी का जो दोस्त से आ रहा है वीनस, उसको भी मिडिल फिंगर के अंदर आप लेकर पहनेंगे तो वो आपको बेहतर तौर पे फ़ायदा देगा। अब सबसे एंड पे बचा मून। मून जो है इसको हम मंसूब करते हैं सबसे छोटी उंगली के साथ, चीची वाली उंगली के साथ, क्योंकि बात एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आती है मून की और मरकरी की, तो मरकरी चूँकि कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, मून है इमोशंस का प्लैनेट। इंसान अगर कम्युनिकेट कर रहा हो तो इन दोनों को, अगर उसके जज्बात और इमोशन उसका साथ ना दे कि उसने अपने वॉल्यूम को कब ऊंचा करना है, कब नीचे करना है। जैसे एक सिंगर होता है, मौसीकार होता है, उसको पता है कि उसने अपने सुर की जो है वो क्या रिदम रखना है, उसने किस वक़्त अपनी ताल को ऊपर करना है और नीचे करना है। इसी तरह मरकरी को सपोर्ट करता है स्टोन्स के लिए सिर्फ। ये मैं ये नहीं बता रहा कि जायचे की रोशनी में दोनों एंटी हैं, लेकिन जब स्टोन्स की बात आती है तो मरकरी को सपोर्ट करता है मून। तो मून का स्टोन जब भी आपने पहनना हो, आप उसको हमेशा कम्युनिकेशन वाली फिंगर में पहने, यानी मरकरी की फिंगर में पहनेंगे तो आपके जो इमोशंस होंगे, जो आपके जज्बात होंगे, जो मरकरी का काम है कम्युनिकेट करना, वो बेहतर अंदाज में दूसरों तक पहुंचा रहा होगा। तो इस तरह से जायचे की रोशनी में आपने जब भी स्टोन्स को लेकर पहनना हो तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपके जायचे के मुताबिक कौन से स्टोन्स आपको सूट करते हैं, डिग्री वाइज उनकी ताकत क्या है। कोई स्टोन जो आप पहन रहे हैं उसका प्लैनेट नीच का तो नहीं है, हबूत का तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, तीसरे घर में तो नहीं मौजूद, या कोई केंद्राधिपति दोष लगाकर तो नहीं बैठा हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखना, फिर उसकी क्वांटिटी,
कि कितने वेट का, कितने कैरेट का आप पहन रहे हैं। आप उस वज़न के से ज़्यादा तो नहीं स्टोन लेकर पहन रहे, आप मलंग बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे, फिर आप बावले भी हो सकते हैं कि उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती प्रॉपर वे में। हमें किसी चीज़ की ना तो ज़्यादती चाहिए ना कमी चाहिए। हर इंसान के गिर्द घूमने वाला जो उसका हाला नूर है, जिसमें कौसो कज़ा के 7 रंग आते हैं और वो सातों के सातों रंग 7 सियारे कंट्रोल करते हैं, उनकी कमी और ज़्यादती को बैलेंस करने के लिए स्टोन पहना जाता है ताकि आपकी बॉडी में वो प्रॉपर वेव्स आती रहें, आप उनको प्रॉपर तौर पे इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत छोटे स्टोन्स पहन लेते हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। लो इंटेंसिटी के स्टोन्स पहन लेते हैं कि अगर एमरल्ड आप चूँकि एक्सपेंसिव स्टोन है आप नहीं अफोर्ड करते, उसकी जगह आप फिर उसके ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं, जैसे सब्ज़ अकीक है, पेरिडॉट है, ऑनेक्स है, आप ऑल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। नीलम एक्सपेंसिव है, नीलम आप नहीं अगर अफोर्ड कर सकते फिर आप लाजवर्थ की तरफ जाते हैं, आप एमेथिस्ट की तरफ जाते हैं। आप अगर याकूत अफोर्ड नहीं कर पा रहे फिर आप उसकी जगह पीले अकीक की तरफ चले जाते हैं या और कोई ऐसा स्टोन जो उसका ऑल्टरनेटिव हो। आप अगर ओपल अफोर्ड नहीं कर पाते, डायमंड भी वीनस में फॉल करता है, तो आप वाइट सफ़ायर की तरफ चले जाते हैं, आप ज़रकोन की तरफ चले जाते हैं। सफ़ेद मोती आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, आप दुर नजफ़ की तरफ चले जाते हैं, मून स्टोन की तरफ चले जाते हैं, मोए नजफ़ की तरफ आप चले जाते हैं। अगर आप मरजान इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, एक्सपेंसिव है, देन आप उसको शिफ्ट करें सुर्ख मरजान की तरफ। ऑल्टरनेटिव स्टोन्स जो हैं जो ज़्यादा कीमत के नहीं हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोई ऐसा स्टोन पीला पुखराज जैसे है, ये बड़ा एक्सपेंसिव है, अब पीला पुखराज का ऑल्टरनेटिव लोग लेते हैं फ़िरोज़ा। अब फ़िरोज़ा जो है ये बेसिकली मिक्सचर है दो प्लैनेट्स का, मरकरी का भी और जुपिटर का भी, लेकिन ज़्यादा मंसूब इसको कर दिया जाता है जुपिटर के साथ। तो अगर किसी के जायचे में जुपिटर के साथ मरकरी भी अच्छा हो, अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो, विपरीत राजयोग की कंडीशन में हो जाएं दोनों, या नहीं है तो मूल तरकोन में हो जाए, केंद्र के किसी घर में दोनों हो जाएं, तो फिर फ़िरोज़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों में से कोई एक प्लैनेट भी अगर ख़राब होता है तो समटाइम्स फ़िरोज़ा जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। क्यों फ़िरोज़ा बाद में अपना रंग बदल कर सब्ज़ जो है वो हो जाता है? क्योंकि जुपिटर और मरकरी का आपस में कनेक्शन है। तो इसी तरह आप अल्टरनेटिव स्टोन्स की तरफ भी जा सकते हैं। अगर स्टोन्स एक्सपेंसिव हों, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, तो आप अल्टरनेटिव स्टोन्स को भी यूज़ करें। उनकी अफादियत थोड़ी स्लो होती है, हल्की होती है, कम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिलता ज़रूर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।